जम्मू कश्मीर के इतिहास में 1987 का विधानसभा चुनाव बेहद विवादित माना जाता है। कहा जाता है कि इस इकलौते चुनाव ने जम्मू कश्मीर की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। इसके बाद ही खास तौर से घाटी में बंदूकों की एंट्री हुई। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक दशक के बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बन चुका है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को यह घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। साल 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। 1987 का जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादित घटना है। इस चुनाव ने न केवल राज्य में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया, बल्कि यह चुनाव कश्मीर घाटी में उग्रवाद को, आतंकवाद की लहर को भी प्रेरित करने वाला साबित हुआ। आज हम 1987 के चुनाव की घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस चुनाव ने घाटी में बंदूकों की एंट्री का रास्ता खोला। 1987 का चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में लड़ा। वहीं इसके विपक्ष में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF था। MUF कश्मीर की स्थानीय मुस्लिम पार्टियों और समूहों का एक गठबंधन था जो अलगाववादी विचारधारा से प्रेरित था। सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह, जिन्हें अब सैयद सलाउद्दीन के नाम से जाना जाता है, वह 1987 के विधानसभा चुनाव में MUF उम्मीदवार था। सैयद सलाउद्दीन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के उम्मीदवार के रूप में श्रीनगर के दिल में स्थित अमीरा कदल सीट से चुनाव लड़ रहा था। यह आखिरी बार था जब सैयद सलाउद्दीन ने नियंत्रण रेखा पार करने और आतंकी संगठन हिजब उल मुजाहिदीन का नेतृत्व करने से पहले चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया था। मोहम्मद यूसुफ शाह एक धार्मिक उपदेशक था और श्रीनगर के सिविल सचिवालय के बाहर एक मस्जिद में शुक्रवार को उपदेश देता था और नमाज कराता था। 23 मार्च 1987 को आखिरकार चुनाव हुआ और लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकले। पहली बार कश्मीर में मतदान का प्रतिशत 80% तक पहुंच गया। ऐसा कहा जाता है कि यह चुनाव एक तरह से MUF के बैनर तले इस्लामवादियों के लिए एक जनमत संग्रह था, इसलिए मतदान भी भारी मतदान और MUF उम्मीदवारों के प्रति सहानुभूति की लहर दिल्ली में कांग्रेस सरकार और श्रीनगर में उसकी सहयोगी NC को बेचैन कर दिया। इसके बाद मतगणना का वक्त आया, लेकिन नतीजे कई दिनों तक विलंबित रहे और जब इन्हें अंततः घोषित किया गया तो MUF के केवल 4 उम्मीदवारों को जीतते हुए दिखाया गया। इनमें सैयद अली शाह गिलानी, सैयद अहमद शाह, अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का भाई अब्दुल रज़ाक और गिलाम नबी स्मुजी जीते थे, जबकि MUF ने मैदान में 44 उम्मीदवारों को उतारा था। आम धारणा यह थी कि दिल्ली और श्रीनगर दोनों की सरकारों ने NC कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखने के लिए परिणामों में हेराफेरी करने की साजिश रची। मतगणना जब आगे बढ़ी तो यह स्पष्ट हो गया कि रूढ़िवादी सैयद सलाउद्दीन अपने प्रतिद्वंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम मोइनुद्दीन शाह से काफी आगे चल रहा था। सलाउद्दीन की बढ़त का अंतर बढ़ने के साथ ही मोइनुद्दीन शाह निराश होकर मतगणना केंद्र से चले गए। हालांकि उन्हें जल्द ही मतदान केंद्र पर वापस बुलाया गया, जहां उन्हें अमीरा कदल विधानसभा सीट का विजेता घोषित किया गया। एक समय भारी अंतर से पिछड़ने के बाद मोइनुद्दीन शाह को 4289 वोटों से विजेता घोषित किया गया। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट और सलाउद्दीन के समर्थकों ने मतगणना प्रक्रिया में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प, जिसके बाद हंगामा मच गया। चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें सामने आई। आरोप थे कि सरकार ने मतदान प्रक्रिया को कंट्रोल किया और विपक्षी उम्मीदवारों को हराने के लिए अधिकारियों का दुरुपयोग किया। चुनाव परिणामों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया, जबकि MUF को अपेक्षित सीटें नहीं मिली। चुनावी धांधली के कारण MUF के कई समर्थकों में गहरा असंतोष फैला और उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपना भरोसा खो दिया। धांधली के आरोपों की कभी कोई जांच नहीं की गई। कश्मीर घाटी के कई हिस्सों अनंतनाग, सोपोर,
हंदवाड़ा और बारामुल्ला में लगभग कर्फ्यू लगा हुआ था और विजयी फारूक अब्दुल्ला सरकार MUF के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करने में व्यस्त थी, जिससे धांधली और चुनावी हेराफेरी के आरोपों को बल मिला। सैयद सलाहुद्दीन और उसके कैंपेन मैनेजर यासीन मलिक और अन्य समर्थकों को बिना किसी आरोप के जेल में डाल दिया गया। ऐसी खबरें थी कि मोहम्मद यूसुफ शाह के प्रतिद्वंदी NC के गुलाम मोहिद्दीन शाह ने जेल के अंदर व्यक्तिगत रूप से उसकी पिटाई की। रिहा होने के तुरंत बाद मलिक पाकिस्तान चला गया और बाद में आतंकवादी संगठन जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के प्रमुख के रूप में उभर कर सामने आया। एजाज डार ने हथियार उठाया और तत्कालीन DIG अली मोहम्मद वटाली को उनके आवास पर निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद यूसुफ शाह खुद पाकिस्तान चला गया और उसने सैयद सलाहुद्दीन नाम अपना लिया। वह हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीमो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित करार किया गया। 1987 के वसंत में चुनाव सैयद सलाहुद्दीन का भारत की चुनावी राजनीति में आखिरी प्रयास था। इसके बाद उसने वह जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में विलय करने के उद्देश्य से हथियार उठा लिया। इसे कश्मीर घाटी में आतंक की बाढ़ लाने और किसी भी शांति वार्ता को बाधित करने की कसम खा ली। उसका चुनावी मैनेजर यासीन मलिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK चला गया और मुजफ्फराबाद स्थित आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नेतृत्व करने लगा। चुनाव के बाद कई अन्य कश्मीरी युवाओं ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ओर रुख किया, जो उन्हें आतंकवाद की ट्रेनिंग दी। यह वही समय था जब घाटी में बंदूकों की एंट्री हुई थी। पाकिस्तान ने इस असंतोष का फायदा उठाकर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हथियार की सप्लाई की, पैसे दिए और ट्रेनिंग भी की। इन हथियारों का इस्तेमाल कर घाटी में उग्रवादी गतिविधियों की एक नई लहर शुरू हुई, जिसने आने वाले दशकों तक क्षेत्र में अस्थिरता रखी। राज्य में 1951 से अब तक 11 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जबकि 1967 से अब तक 12 बार संसदीय चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर का पहला विधानसभा चुनाव 1951 में हुआ था, जो राज्य के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 75 सीटों पर जीत दर्ज की और शेख अब्दुल्ला को राज्य का प्रधानमंत्री चुना। तो ये तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।